ए हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम माय चैनल खान एकेडमी क्लासेस पे। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेप्रोट्रोप्स। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। ओके, तुमने अवश्य ही मशरूम के पैकेट को देखा होगा जो सब्जी मार्केट में बेची जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मशरूम क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहा है कि यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोविंग इन मॉइस्ट सॉइल्स आर ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन फिगर 1.7। ये कह रहा है तुमने ये भी देखा होगा कि फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, यानी कि जो कोमलदार या रोएदार जो तुम्हारा अम्ब्रेला नुमा होता है, पैचेज जो होता है जिसको यानी कि चारों तरफ से बंद रहता है, वो क्या होता है कि मॉइस्ट सॉइल में यानी कि नम मिट्टी में क्या होता है, ग्रो करता है। और क्या कह रहा है, अथवा क्या कह रहा है कि रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कह रहा है कि जो है बरसात के मौसम के दौरान यानी कि जो सड़ी हुई लकड़ी होती है उस पर भी जो है आपका ये उगाता है। आप जरूर सुने होंगे, गांव जैसे बोलते हैं ना, ये कहते हैं ये कुकुरमुत्ता है। जी दोस्तों, उसी को बोला जाता है, मशरूम को ही कुकुरमुत्ता बोला जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। ये कह रहा है आइए पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे नीड टू सर्वाइव, यानी उनको जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये कहाँ से पाते हैं। यहाँ आप देखेंगे फिगर में नीचे दिया गया है। ये आपका क्या कह रहा है, पैकेट ऑफ मशरूम्स ए मशरूम ग्रोविंग ऑन डिकेड मटेरियल। कह रहा है कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा पैकेट का मशरूम है, और यहाँ पर जो क्या कह रहा है, डिकेइंग मटेरियल, यानी कि जो तुम्हारी सड़ी गली ये जो खराब मटेरियल है उस पे तुम्हारा मशरूम क्या हुआ, उगा हुआ है। जी दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि यहाँ पर बूझो जो हैं ये कुछ जानना चाहते हैं। तो बूझो क्या जानना चाहते हैं, आइए बूझो से ही पूछते हैं बूझो क्या जानना चाहते हैं। बूझो कह रहे हैं, बूझो वांट्स टू नो, बूझो जानना चाहते हैं दैट हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। ये कह रहे हैं कि जो है कैसे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव माउथ, क्योंकि उनके पास क्या होता है, माउथ नहीं होता है। किसकी तरह, लाइक एनिमल डू, जैसा कि तुम्हारे एनिमल करते हैं। आगे ये पूछ रहा है कि दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। कह रहा है कि वे तुम्हारे उस ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं है जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है और जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये फूड भी नहीं बना पाते हैं, बना सकते हैं, और इनके पास क्या होता है, लैक क्लोरोफिल, यानी कि आपका क्लोरोफिल का भी अभाव होता है। तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स को पाते हैं और ये कैसे अपने जो है चीज़ों को एक्वायर करते हैं। तो आइए एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ते हैं कि ये किस तरह से पाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। कह रहा है कि आप जो है एक ब्रेड का टुकड़ा ले लें और उसको जो है वाटर के साथ क्या करें, गीला कर दें। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हैं। कह रहा है लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them फिगर 1.8। कह रहा है कि इनको क्या कह रहा है, एक नर्म जो है इनको जो है एक नम गर्म स्थान पर 2-3 दिनों के लिए छोड़ दें। कह रहा है अनटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। कह रहा है जब तक कि उन पे कोमलदार जो पैबंद होता है यानी जो ढका होता है, यानी उन पर फिगर में ना दिखाई दे, उन पर ना दिखाई दे। व्हाट इज द, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेज। कह रहा है ये जो पैचेज होते हैं इनका कलर क्या है।
ऑब्जर्व द पैचेज, कह रहा है आप उस पैचेज को ऑब्जर्व करो अंडर ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ये कह रहा है या तो आप जो है एक माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अथवा जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं छोटी चीज़ों को बड़ा जो है बना करके देखते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जब जाएंगे डॉक्टर वगैरह के पास तो वो क्या करते हैं इस प्रकार के जो है ग्लास को यूज करते हैं। कह रहा है राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, कह रहा है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको अपने नोटबुक में जो है लिख डालिए। कह रहा है यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ये कह रहा है कि तुम जो है जो काटन नुमा जो थ्रेड होता है उस जो ब्रेड का जो पीस होता है उस पर चारों तरफ फैला हुआ देखेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो सफ़ेदी लग गई है। अक्सर तर आप जो अचार वगैरह होता है या सिरका वगैरह होता है वहाँ पर इस तरह प्रकार की चीज़ों को दे सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर जैसे जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उस तरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो किस तरह से देखो व्हाइट नुमा ये फफूंदी इसमें पड़ गई है। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आप ये देखिए यानी कि आपको जो है पीस ऑफ ब्रेड है और यहाँ पर जो ये आपका जो है वाइट नुमा या जो है इस कलर का क्या पड़ा हुआ है या इन्हीं की फंगी पड़ गई है, फफूंदी जो जिसको हम लोग बोलते हैं या सफ़ेदी जिसको हम लोग बोलते हैं। जी दोस्तों, ये आगे कह रहा है दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, कह रहा है इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको फंगी बोला जाता है। जी दोस्तों, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास क्या होता है न्यूट्रिशन का अलग प्रकार का जो है तरीका होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड्स, ये क्या करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। जी दोस्तों, आगे कह रहा है दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism like take in nutrients from dead and decaying matter is called, क्या कह रहा है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स, ये कह रहा है कि आपका जो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कह रहा है न्यूट्रिशन के जो तुम्हारा प्रकार होता है इन विच जिसमें ये ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स, क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फ्रॉम डेड यानी कि उस जो है मृत चीज़ से या डिकेइंग मैटर यानी जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, जो खराब होने वाला आपका पदार्थ है मैटर है, उसको क्या बोला जाता है आपका जो है बोला जाता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे इस प्रकार की जो चीज़ें होते हैं या इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं आपका कोई चीज़ जब डेड हो जाती है उससे चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं या कोई चीज़ जो है सड़ी गई हो गई है सड़ गई है गल गई है या जो खराब हो रही है ऐसे चीज़ों से ये क्या करते हैं इस अपनी न्यूट्रिशन को लेते हैं। इस प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। आगे कह रहा है सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि इस प्रकार के जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके साथ सेप्रोट्रोफिक मोड के ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो उनका न्यूट्रिशन का जो सेप्रोट्रोफिक मोड होता है उसके साथ ये क्या होते हैं तुम्हारे ये क्या कहलाते हैं सेप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। जी दोस्तों, कह रहा फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स लीदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ये आगे भी कह रहा है कि जो तुम्हारा फंगी होते हैं ना यही नहीं छोड़ते हैं और कहाँ ये जो है जकड़ लेते हैं और किस तरह से चीज़ों को खराब करते हैं। फंगी आर आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, कर ये तुम्हारा फंगी होते हैं ये तुम्हारे जो पिकल होता है नहीं अचार होता है उस पर भी क्या होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं। लीदर यानी कि जो तुम्हारा क्या होता है चमड़े जो चीज़ें होती हैं अक्सर तक तुम्हारा जो जूता वगैरह हो गया शूज वगैरह हो गया और भी चीज़ जो चमड़े की चीज़ें होती वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। और कह रहा है कि क्लॉथ्स कपड़ों पर भी एंड अदर आर्टिकल और दूसरे भी आर्टिकल चीज़ों पर दैट आर लेफ्ट इन हार्ड जिसको क्या करते हैं हम गर्म में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। और क्या कर रहा है ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि जो तुम्हारा नम मौसम होता है जहाँ पर नमी वाला मौसम होता है यानी ह्यूमिड वेदर जिसको बोला जाता है किसके लिए फॉर लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर भी क्या करते हैं ये फंगी तुम्हारा ग्रो कर जाते हैं जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। जी दोस्तों, आगे कह रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि बरसात के सीजन के दौरान दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, कह रहा है ये बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं स्पॉइल कर देते हैं यानी कि खराब कर देते हैं। आगे ये कह रहा है आस्क योर पेरेंट्स
अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। ये कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, कह रहा है आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछिए किस तरह से ये आपके घर में जो फंगी का जो है खतरा किस तरह से मंडराता रहता है, ये किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारा पिकल्स हो गया, लेदर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, और तुम्हारी जो है आर्टिकल दूसरी आर्टिकल होती हैं जिसको हम कुछ समय के लिए ह्यूमिड वेदर में यानी नम जगहों पर छोड़ देते हैं, यानी जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है या जैसे कुछ गर्म जगहों पे इनको छोड़ देते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं, अगर फ्रिज आपकी ऑन है तब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आप फ्रिज को 2-3 दिनों के लिए बंद कर दें, उसमें आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो उस पर क्या हो जाएगी, फंगी ग्रो हो जाएगी, यानी कि उस पर सफ़ेदी आ जाएगी। जी दोस्तों, आगे कह रहा है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर्स। कह रहा है जो तुम्हारे जो फंगल्स होते हैं ये आमतौर पर हवा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, कह रहा है जब क्या करते हैं, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। कह रहा है कि जब वे तुम्हारे जो है वेट यानी नम चीज़ों पर क्या करते हैं, लैंड करते हैं, अथवा वार्म थिंग्स यानी गर्म चीज़ों पर जो है लैंड करते हैं, दे जर्मिनेट या क्या करते हैं, ये आपका अंकुरित हो जाते हैं, इसमें से थोड़े थोड़े क्या होने लगते हैं, यानी अंकुर निकलने लगते हैं, एंड ग्रो, और ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। आइए यहाँ पर और थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पहली जी हैं, पहली जी कुछ पूछना चाहती हैं, और ये क्या पूछना चाहती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं ये क्या पूछना चाहती हैं। पहली इज कीन टू नो, कह रहा है पहली जो है जानने की इच्छुक हैं, वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, यानी कि क्या उनके जो तुम्हारे सुंदर सुंदर जो शूज हैं, विच सी और ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि क्या करती हैं, खास मौक़ों पर पहनती हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर पहनती हैं। वर स्पॉइल्ड, क्या हो गए, खराब हो गए थे, बाई फंगी, किसके द्वारा, फंगी के द्वारा, कह रहा ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि बरसात के सीजन के दौरान। कह रहा सी वांट्स टू नो, ये और भी चीज़ें जानना चाहती हैं, हाउ फंगी अपीयर ऑन हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कह रहा है किस तरह से तुम्हारे जो फंगी होते हैं रेनी सीजन के दौरान ये अचानक क्या होते हैं, दिखाई देना शुरू कर देते हैं। जी दोस्तों, चूंकि पहली क्या थी, इनके पास एक ब्यूटीफुल शूज़ था और ये जो है स्पेशल ओकेजन पर पहनती थी, लेकिन एक समय क्या हुआ, जो है रेनी सीजन के दौरान इनके जो शूज़ थे वो फंगी ने इन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो ये कह रही हैं कि भैया ये रेनी सीजन के दौरान ही क्यों दिखाई देते हैं। जी दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करें, पहले दिन ने जब एक क्वेश्चन पूछा तो बूझो कहाँ पीछे रहने वाले हैं, बूझो ने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब बूझो क्या पूछ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं बूझो से। कह रहा है बूझो सेज वंस इन हिज ग्रैंड फादर, कह रहा है बूझो कहते हैं कि एक बार उनके जो है दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया, दैट कि हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस। अब ये कह रहा है कि उनके जो है दादाजी ने एक बार बताया था कि एक फंगस के द्वारा उनके जो गेहूं का खेत था, क्या था, उनके जो गेहूं का खेत था वो क्या हो गया था, स्पॉइल हो गया था, खराब हो गया था, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। आगे कह रहा है ही वांट टू नो, ये जानना चाहते हैं, इफ फंगी काज डिजीजेज आल्सो, क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा फंगी होता है या कि बीमारियों का भी कारण होता है, क्या इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो यहाँ पहली जी कह रही हैं, कुछ ये बताना चाहती हैं कि इसको बूझो को, पहली टोल्ड हिम, पहली ने उनको बताया, दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। कह रहा है कि जैसे तुम्हारे कई सारे जो तुम्हारे फंगी होते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया आपका ईस्ट हो गया और मशरूम हो गया, ये क्या होते हैं, तुम्हारे यूजफुल होते हैं। आगे कह रही हैं बट सम फंगी काज डिजीजेज इन प्लांट्स, आगे कह रही हैं कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स में क्या करते हैं, बीमारी के कारण होते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, करा इसमें जानवर भी आते हैं और इनको इसमें मानव को भी शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये प्लांट्स के तो खराब करते ही करते हैं, जानवर के लिए भी खतरे होते हैं और खास करके मानव जाति के लिए भी ये खतरनाक होते हैं।
सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कह रहा कुछ ऐसे फंगी होते हैं जिनका हम लोग मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि ये इनका जो है प्रोस एंड कॉन्स दोनों है, यानी कि कुछ जगहों पर ये जो लाभदायक होते हैं और कुछ जगहों पे ये हानिकारक भी होते हैं। जी दोस्तों, हाँ आगे कह रहा है कि नाउ कैन यू फिगर आउट, कह रहा है क्या तुम यहाँ पर फिगर कर सकते हो, हाउ बी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कि हम कैसे अपनी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं या बच सकते हैं। कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव होते हैं क्या करते हैं साथ साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या कर रहा है कि यानी कि आपके जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों क्या करते हैं शेयर करते हैं, यानी कि अपने जो शरण है अपना जो भोजन है वो क्या करते हैं दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे से। कह रहा है दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, कह रहा है ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है सिम्बायोसिस बोला जाता है, यानी जो तुम्हारे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल करें, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कह रहा है कुछ ऐसे प्रकार के जो फंगी होते हैं जो प्लांट्स के रूट के अंदर रहते हैं। जी दोस्तों, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, कह रहा जो तुम्हारा प्लांट्स होता है फंगस को क्या करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि ये कह रहा है कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स के रूट के अंदर घुस जाते हैं और ये क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाते हैं, इनको प्लांट्स ही क्या करता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और कह रहा है इन रिटर्न और बदले में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पर ये कह रहा है फंगस भी उनको क्या करवाता है प्रोवाइड करवाता है, क्या वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। जी दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस, लीचेंस में होता है तुम्हारा जो शैवाल हो गया या जिसको शैवाल बोलते हैं या काई बोलते हैं, जिसे आपको लास्ट जो है आपके पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था एल्गी के बारे में। जी दोस्तों, उसको लीचेंस भी कहा जाता है। कह रहा है ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्या होता है इनके पास जो है क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करते हैं इसको क्लोरोफिल को कंटेन किए रहते हैं, इनके पास वो चीज़ें होती हैं। विच इज एन एल्गा, जैसे कि तुम्हारा एक क्या होता है जिसको एक एल्गा बोला जाता है, एंड ए फंगस, और एक फंगस तुम्हारे क्या कर रहे हैं लिव टूगेदर, ये साथ साथ रहते हैं। कह रहे जैसे तुम्हारा कह रहा है कि एक एल्गा हो गए और एक फंगस हो गए, ये क्या करते हैं साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, ये कह रहा है कि जो भैया फंगस जी है ना ये क्या कह रहा है कि ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं वाटर प्रोवाइड कराते हैं और मिनरल प्रोवाइड करते हैं किसको एल्गा को, एंड इन रिटर्न और बदले में क्या पाते हैं, बदले में क्या पाते हैं, बदले में ये पाते हैं ये जो तुम्हारे अलगा जी है ना ये क्या करते हैं अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, अलगा जी क्या करते हैं ये प्रिपेयर करते हैं और जो है प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि फूड को प्रिपेयर करते हैं और इनको देते हैं किनको फंगस को, यानी कि ये एक दूसरे के जो है मुश्किल परिस्थितियों में साथी हैं। जी दोस्तों, कह रहा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कह रहा कैसे जो तुम्हारा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो है पालन पोषण या पुनर्भरण होता है। रिप्लेनिश्ड मीन्स होता है जो है पालन पोषण या पुनर्भरण। जी दोस्तों, आइए देखते हैं, कह रहा हैव यू शीन फार्मर स्प्रेडिंग मैनर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, कह रहा है तुमने जो है देखा होगा जो तुम्हारे फार्मर होते हैं जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स या मैनर क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं, जो है वहाँ पर सटर करते हैं जो इसको बिखेरते हैं। आगे कह रहा है कि आर गार्डनर जो तुम्हारे जो है जो गार्डनर होता है यूजिंग देम उनको यूज़ करता है इन लांस में और इन पॉट्स में, कह रहे तुम्हारा जो गार्डनर्स होता है वो कभी आपका लांस में या पॉट्स में इस तरह की चीज़ों को यूज करता है किसको फर्टिलाइजर्स को। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्या तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें ऐसा फार्मर्स या गार्डनर्स क्यों करते हैं। जी दोस्तों, ये कह रहा है यू लर्न दैट तुमने सीखा है दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये कह रहा है जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। सो इसलिए देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, इसलिए क्या होता है कि जो उनकी जो है
जो मात्रा होती है मिट्टी में वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि जो क्या होती है, कम होती चली जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, ये कह रहा है पोटेशियम एंड फास्फोरस एट्सेट्रा। ये कह रहा है जो तुम्हारे फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैनर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, जैसे तुम्हारा कुछ प्रकार के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, इस प्रकार की चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें कंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, किसमें, सॉइल के अंदर, ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि जो तुम्हारा जो फंगी होता है, इस कभी कभी क्या होता है, ये हानिकारक होता है। ये क्या करता है, जो उसकी जो है प्रोडक्शन होता है मिट्टी की, वो खराब कर देता है, कम कर देता है। आगे कह रहा है दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे इस प्रकार के जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको समय दर समय क्या मिट्टी में बढ़ाने की आवश्यकता है, या मिट्टी में मिलाने की या जोड़ने की आवश्यकता है। जी दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि जो है डाउन हो जाएगी। जी दोस्तों, वी कैन ग्रो, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, एंड कीप देम हेल्दी, और उनको क्या कर सकते हैं, हेल्दी उनको रख सकते हैं। इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट, ये कह रहा है कि यदि हम जो है प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की, उसको अगर हम फुलफिल करते रहेंगे तो तब हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को या तुम्हारी जो क्रॉप होती है उसको हेल्दी बना सकते हैं। आगे कह रहा है यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, कह रहे आमतौर पर जो तुम्हारी क्रॉप होती है, प्लांट जो होता है तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किए रहता है, यानी कि उनके पास होता है। एंड सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, और तुम्हारी जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन में क्या होती है, डिफिशियंट होती है, यानी कि कम होती है। यू लर्न, तुमने सीखा है दैट दो यद्यपि नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, तुमने ये जरूर सीखा होगा कि तुम्हारी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में बहुत मात्रा में क्या है, अवेलेबल है, यानी प्लेंटी में अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। कितना, 71%, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आगे कह रहा है कि प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, कह रहा है प्लांट जो है उनको डायरेक्ट इस मैनर में यूज नहीं कर सकते, तो वे कैसे यूज करते हैं, आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कह रहा है कि दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फार्म, वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को यानी मिली जुली फार्म में यूज कर सकते हैं, ना कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक ऐसा तुम्हारा जो क्या होता है, बैक्टीरियम होता है जिसको क्या बोला जाता है, राइजोबियम बोला जाता है। कैन कह रहा है कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्या करता है वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सकता है एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फार्म, और इसको जो है यूजेबल फार्म में कन्वर्ट कर सकता है। कौन, राइजोबियम। जी दोस्तों, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि लेकिन जो तुम्हारा राइजोबियम है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, सो इसलिए इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीग एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, कह रहा है इसलिए वे अक्सर तर क्या होते हैं, लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, कह रहा है कि जो ग्राम होता है, पीस होता है, मूंग होता है, बीज होते हैं, अदर तुम्हारे जो लिग्मिनस चीज़ें होते हैं उनके जो है रूट में क्या करते हैं, रहते हैं। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और क्या कह रहा है कि उनको जो नाइट्रोजन के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। जी दोस्तों, इन रिटर्न बदले में क्या मिलता है, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और कह रहा है कि जो तुम्हारा प्लांट्स होता है बदले में इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, किसको, बैक्टीरिया को। जी दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे जो है क्रॉप के लिए, फील्ड के लिए लाभदायक होते हैं। कभी कभी क्या, अक्सर तर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक चीज़ें होती है ये उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ग्रो करती है। अगर इस प्रकार के बैक्टीरिया हमारे फील्ड में, सॉइल में नहीं रहेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी हानिकारक चीज़ें होती हैं वो क्रॉप को क्या करती हैं, जो है नुकसान पहुँचाती हैं। जी दोस्तों, अगर दे वे 10 इस प्रकार हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके पास क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी आदान प्रदान वाला संबंध होता है। कह रहा है
जो है दिस एसोसिएशन इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। करा ये तुम्हारा जो ये एसोसिएशन है फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी क्या है जो है सिग्निफिकेंस है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। कह रहा है कि वे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करके। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहां पर क्या होते हैं तुम्हारे लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, तुम्हारे जो फलीदार प्लांट्स होते हैं जहां पर फल मिलते हैं, जैसे तुम्हारा पैडी हो गया, वीट हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, लेग्यूमिनस जो है प्लांट्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अधिकतम जो तुम्हारी पल्सेस होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स से क्या करती हैं, ऑब्टेन करती हैं, प्राप्त होती हैं। जी दोस्तों, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप। इस चैप्टर में तुमने सीखा है कि अधिकतम जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट आर सेप्रोट्रोफिक। केवल जो है थोड़े मात्रा में जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइट या सेप्रोट्रोफिक होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे दूसरे चीजों पे निर्भर रहते हैं, किसकी, अपनी फूड के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं वे जो है न्यूट्रिशन को कहां से पाते हैं, ड्राइव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। आगे कह रहा है कि ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोफिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। जो तुम्हारे सभी जानवर होते हैं वो किस तरह कैटेगराइज्ड होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल पर दोनों पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। जी दोस्तों, कैन बी से क्या हम कह सकते हैं दैट की द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रोप्स। क्या तुम्हारा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है क्या तुम्हारा पार्शियल हेटेरोट्रोप्स होता है, यानी कि आदान प्रदान जो है करने वाला जो है न्यूट्रिएंट्स या फूड, क्या ऐसी चीज़ों को हेटेरोट्रोप्स होता है कि नहीं होता, ऐसा क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी दोस्तों, तो इस तरह से चैप्टर की समाप्ति होती है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज करवाया जाएगा। तो जी दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे।